नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारी जन आक्रोश के बाद अचानक अपनी शाखाओं में 2000 रुपए के बैंक नोटों के आदान प्रदान के लिए पर्ची भरने के अपने फैसले को वापस ले लिया। निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जनता के सभी सदस्यों को 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक बदलने की सुविधा संलग्न प्रारूप के अनुसार कोई मांग पर्ची प्राप्त किए बिना दी जाएगी। एक नेता ने बताया कि कुकी विद्रोही समूह मणिपुर से अलग लेकिन भारत संघ के भीतर कुकीजू समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन और समान राजनीतिक स्थिति के लिए दबाव बनाने जा रहे हैं। हम अपनी सीमाओं को सील करना चाहते हैं और मणिपुर से बाहर होना चाहते हैं। पहले हमने प्रादेशिक परिषदों के लिए सौदा लगभग तय कर लिया था, नेता ने कहा। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां भी मजबूत विपक्षी पार्टी है वहां लोग भाजपा के खिलाफ मतदान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने पहले मीडिया साक्षात्कार में जिसमें कहा गया था कि जून 2022 में उनकी सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्देश अवैध था, पूर्व सीएम ने कहा कि लोग हैरान थे कि एक अवैध सरकार सत्ता में थी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर अंतिम अधिकार देने वाले राष्ट्र राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए केंद्र के अध्यादेश पर एक धक्का मुक्की की तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं तक पहुंच रहे हैं। राज्यसभा में अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने से विधेयक को रोकने के लिए, क्योंकि उच्च सदन में संख्या बल है, अगर कांग्रेस उनका समर्थन करती है तो एकजुट विपक्ष केंद्र के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। FAEA छात्रवृत्ति 2023-24 ये फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस FAEA द्वारा भारत के छात्राओं को दिया जाने वाला एक अवसर है। पात्रता: भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले या भारत में किसी भी विश्वविद्यालय, संस्थान, कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में प्रथम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण आवेदकों के लिए खुला है। बुधवार को विधानमंडल का विशेष सत्र समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार विमर्श फिर से शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए वापस दिल्ली जाएंगे। क्या कांग्रेस, जिसने चुनावों से पहले PSI घोटाले और 40% कमीशन सहित भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को उठाया मुद्दों को तार्किक अंत तक ले जाएगी? यदि नवनियुक्त मंत्री MB पाटिल की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पहले ही हमसे बात कर चुके हैं। जांच केस टू केस आधार पर होगी, चाहे सिंचाई में हो या PSI घोटाले में या किसी और मामले में। हम जांच करेंगे और जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री, दंडित किया जाएगा। बेंगलुरु में मोटर चालकों को राहत देते हुए जो पहले से ही यातायात में एक कठिन समय का अनुभव करते हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को बेंगलुरु पुलिस से उनके काफिले के लिए बढ़ाए गए शून्य यातायात प्रोटोकॉल को वापस लेने के लिए कहा। गुलामी एक ही है, अंग्रेजों के अधीन हो या भाजपा के अधीन। शिवसेना के मुद्दे पर चुनाव आयोग के फैसलों की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का कहना है कि चुनाव निकाय एक पार्टी को पंजीकृत कर सकता है लेकिन किसी की पार्टी का नाम तय नहीं कर सकता। उनका कहना है कि लोग बीजेपी के विकल्प की तलाश कर रहे हैं और दावा करते हैं कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व बीजेपी से अलग है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कांग्रेस से हाथ मिलाने के अपने फैसले के लिए भाजपा की यूज एंड थ्रो की राजनीति को भी जिम्मेदार ठहराया। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।